हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट देख सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है, हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो और अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके चलो, हमें 3 कार्ड मिले हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। चौथा कार्ड मिला है और देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलते हैं। ये मिला है 5 का कार्ड एंड एक और हम कार्ड चुनते हैं या फिर एक और एक 2 कार्ड्स हम ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। ओके ठीक है, तो हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर मैं बाकी के कार्ड्स भी यहाँ पे रखते जाऊँगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कार्ड सारे जो हैं वो स्प्रेड करता। ठीक है, ओके यहाँ पे है ये सारे कार्ड्स। ठीक, तो जहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है दी एम्प्रेस से। उसके तुरंत बाद है पेज ऑफ कप्स, फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, दी हैंगमैन, द मून, यहाँ पे है द चैरियट, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पे चैरियट द कैंसर, यहाँ पे है द मून यानी कि पाइसेस मीन राशि, यहाँ पे है सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एंड पेंटाकल्स हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन छोड़ के बाकी सारी कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत बेसिकली हो चुकी है दी एम्प्रेस से। ठीक है, और उसके तुरंत बाद है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, ये पर्सन अभी कुछ एक्सप्रेस करने के मूड में लग रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जानबूझ के नहीं, लेकिन कुछ उसको लग रहा है कि उसको आपके साथ कुछ बातें शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, मे बी आपको लग रहा है कि ये पर्सन अब उतना एक्सप्रेसिव नहीं रहा, या फिर आजकल ये अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करता, या फिर कुछ बातें उसने अपने तक ही सीमित रखी है। मान लो अगर आपको उनसे कोई सीक्रेट निकलवाना है या फिर आपको उनसे कुछ जानकारी चाहिए थी, तो ये पर्सन ने शायद किसी कारणवश उस जानकारी को आपसे दूर रखा था, लेकिन अब वो आपके साथ वो बातें शेयर करने को उत्सुक है। अच्छा, इस बदलाव के पीछे का मंजर क्या है? तो यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि शायद अब वो समय आ चुका है जहाँ पे वो आपके साथ अपने दिल की बातें, दिल की फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भाई जो भी टॉपिक, जो भी इशू को लेके आपके बीच थोड़ी सी अनबन थी या फिर आप उसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते थे, अब ये पर्सन उसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए कम्प्लीटली हमें रेडी दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक एटलीस्ट ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है कि चलो ठीक है, मैं उस बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। तो चाहे अगर आपकी बात चल रही है जॉब को लेके, जॉब के स्ट्रेस को लेके, रीअलोकेशन को लेके, जो घर है आपको छोड़ना है, वहीं रहना है, अपनी स्टडीज़ को लेके, यानी कि एक तरह की परमिशन और एक तरह का बदलाव जो कि मे बी दोनों में से किसी एक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इस चीज़ से वास्ता नहीं रखना चाहता या फिर उस चीज़ से खुश नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पर्सन अभी में भी आपको क्लैरिफिकेशन किसी न किसी प्रकार से दे सकता है। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम इश्यूज़ क्या है? यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है,
देखो इस पर्सन के लिए जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना वो ऐसे हैं कि उसको लग रहा है कि मे बी जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है आप देख ही नहीं रहे, ठीक है, या फिर ये जिस चीज़ से गुज़र रहा है इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल हो रहा है और प्रैक्टिकली कम सोच रहा है, ठीक है, या फिर आपने कहा है कि प्रैक्टिकली सोच के देखा आप ज़रा इमोशनली सोचते हैं। इमोशंस अगर हम कंट्रोल में रखेंगे या फिर इमोशंस को प्रोटेक्ट करेंगे तो ही तो कुछ हो जाएगा। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप उसका सैक्रिफाइस नहीं देख रहे हो, या फिर ये पर्सन प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या क्या लूज़ कर रहा है ये चीज़ें आप नहीं देख रहे हो। हाँ, वो आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट मान लो अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना सही समझा है या फिर उन्होंने अपना कोई डिसीजन फाइनल किया है तो वो बस चाहते हैं कि आप उस डिसीजन को गौर से देखें, ठीक है। बस यही बात है। मे बी शायद आप फिर उनके दिल की गहराई नाप सके और ये जो डिसीजन है उनके लिए आसान नहीं था ये भी आप जान पाए। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, कैटर्स, कॉपी, पाइसेस, ये पर्सन बेसिकली आपके साथ एक सिंपल टॉक करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि भाई अगर आपको बहुत ही शांति से और बहुत सहजता से अगर किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो ये पर्सन आपको 100% रेडी दिख जाएगा। ये पर्सन किसी भी प्रकार का कोई मेलोड्रामा बीच में नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, आई थिंक ये पर्सन अपनी जो जगह है वो मेंटेन करना चाहता है और आपकी भी जगह है वो मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर वो आपके साथ कोई बातें शेयर भी करता है तो इससे आप दोनों की पोजीशन में कोई भी लॉस नहीं होगा। यानी कि आप जितना केयरिंग थे उतना ही रहेंगे और ये भी जितना केयरिंग था उतना ही रहेगा। इनका कहने का मतलब है कि हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मान लो आप अपने फैमिली के लिए, इस पर्सन के लिए, या किसी और बहुत स्पेशल व्यक्ति के लिए जो भी आपका बहुत स्पेशल दोस्त हो वगैरह, मान लो आप कुछ चीज़ करने को रेडी हो, ठीक है, तो ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उस व्यक्ति की आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत है, ठीक है, और आप उस अहमियत के कारण उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हो। तो ये व्यक्ति भी आपको यही कह रहा है कि ये जो भी करेंगे उससे ना तो आपके ज़िंदगी में कोई नकारात्मक बदलाव होंगे, ना तो इनके ज़िंदगी में। हाँ, थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती हैं या फिर आने जाने में आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती हैं, बट इस पर्सन का कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में हमें खुशियाँ तो मिलकर ही रहेंगी। देखो यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक चीज़ है जिससे ये पर्सन थोड़ा सा घबरा रहा है या फिर डर रहा है कि कहीं आप इस बात को उल्टा ना समझ लें, ठीक है। मान लो अगर आपको कुछ अलग ही लगा कि मे भी अपने भूतकाल से जुड़ रहा है या फिर इसको अपना भविष्यकाल नहीं बनाना है या अपने एक्स से ही जुड़ रहा है या फिर थर्ड पार्टी से जाके बात कर रहा है या फिर ये क्या बात हुई, मुझे तो इस बात के पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आ गया, अगर आपने कुछ ऐसा ही अपना संकुचित मन बना लिया तो शायद आप इनसे बात करना ही बंद कर दें और मे बी ये रीडिंग यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए दिन भर के लिए, ठीक है। बट ये पर्सन को आशा है कि ये बस एक ख्याल होगा और ये आपको 100% वहाँ से बाहर निकालेंगे। क्यों? बिकॉज उसके बाद में मिला है द हैंगमैन। इनके हिसाब से मे बी आपका जो गुस्सा है या फिर आपकी जो फीलिंग है ये 100% समझ सकते हैं, लेकिन वो आपको उस फीलिंग के ऊपर टिके नहीं रहने देंगे, ठीक है। आखिर ये पर्सन ज़िंदगी में चाहता क्या है और इसका मोटिव क्या है, वो आपके साथ ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहता है, ये इसके बारे में आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देना चाहेगा, जिसके कारण आपके जो भी विचार है वो होल्ड पर रह जाएंगे। देखो यहाँ पे है द मून। ये पर्सन चाहता है कि आप इनके बारे में भी सोचें या फिर गहराई से सोचें। आई थिंक आप बस एक एंगल से सोच रहे हो, जैसे कि मे बी आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी या फिर क्या ये पर्सन मुझसे ही सिर्फ कुछ छुपा रहा है। तो ये पर्सन आपको वाइड एंगल से सोचने के बारे में कह रहा है, ठीक है। वाइड एंगल मतलब क्या? मान लो आप किसी एक टीले के सामने खड़े हो, ठीक है, या फिर एक रोड के सामने खड़े हो जो कि कर्वी है, कॉर्नर है वहाँ पे, ठीक है। आप अगर नॉर्मल मोबाइल से अगर आपको खींचनी है और अगर नॉर्मल लेंस से आप फ़ोटो खींच रहे हो तो बस
नॉर्मल जैसी फ़ोटो आएगी। लेकिन अगर आपको बहुत सारा बैकग्राउंड उसमें कैप्चर करना है, पूरी रोड लेनी है, पूरा टीला लेना है, तो आपको वाइड एंगल लेंस लेनी होगी। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वाइड एंगल सोच लाना होगा, जिसके कारण आप इनकी वजह समझ सकते हैं। वरना अगर आपने वही थिंकिंग रखी तो शायद ही आपके सोचने में कोई बदलाव आ सकता है। देखो यहाँ पे द चैरियट और उसके तुरंत बाद है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन के हिसाब से अगर ये आपके साथ बातें शेयर करते हैं या फिर किसी कारणवश आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं और कुछ बातें अपने तक सीमित रखते हैं, तो उससे उनके ज़िंदगी में स्पीड, तेज़ी आ जाएगी। ठीक है, नाउ आपकी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ये पर्सन आपके साथ या तो सारी बातें शेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो फैमिली के बारे में डिस्कशन करना टालते हैं या फिर फैमिली की बस एक ही साइड बोलते हैं, दूसरी साइड नहीं बताते कि ये है वो है, बट अगेन उसके पीछे कोई ना कोई उनका लॉजिक होता है। ठीक है, बट अगर वो अपनी हल्की भी दिल की बात मान लो किसी से कहे और दिल थोड़ा सा हल्का भी हो, तो क्या हो जाएगा ना कि रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और इनके हिसाब से आप दोनों के बीच टेंशन नहीं आना चाहिए। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर सपोर्ट कि एक बार ये जानने के बाद कि इनका मकसद क्या है, एक्चुअल मसला क्या है और ये ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं और इस पल वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट करोगे। ठीक है, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में सपोर्ट ये वर्ड बोलता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हर एक से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन या फिर कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति, ठीक है, अनजान व्यक्ति हमारी मदद करता है और जहाँ पे हमारे पहचान के लोग ही कई बार हमें मदद करने में असफल रहते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ते। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई ये सब जान के या फिर एटलीस्ट आपके साथ इनका शेयर करके आप इनका साथ देने के लिए 100% रेडी रहोगे। और फाइनल करना मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि हाँ, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो आप इनका साथ दोगे या तो आप इनका साथ देने के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो एक्टिवली अगर आप इनके साथ आगे नहीं भी बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम से कम अपने इनके हालात भी तो समझे तो इनके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।